बिहार का एटलस बिहार आईएएस नाम से ऑफिसर लेबोरेटरी नाम से कंपनी है जो इनको बिहार एटलस के रूप में लिखा गया। एटलस में हम सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर संजय कुमार जो जेएनयू के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा ये बुक को बनाया गया और इसमें कुछ जो है विषय सूची है, क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। बिहार का भौगोलिक परिचय, बिहार का जो है राजनीतिक परिचय क्या क्या है, बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से है, बिहार के खनिज संसाधन, वन है, नदी है, जलप्रपात है, चट्टान है, जलवायु है, बिहार के वन, कृषि, सभी प्रकार की जो है यहाँ विशेष सूची में दिया गया, उद्योग है। और इसके अलावा बिहार की जो सूफी विचारधारा है, जनजातीय आंदोलन है, कई सारे आंदोलन हुआ, उससे रिलेटेड भी कई सारे चैप्टर, हिस्ट्री और जो है ज्योग्राफी, दोनों का चैप्टर बिहार से रिलेटेड। और बिहार से आपको पता होगा बीपीएससी का अदर कंपटीशन एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो हम पहले बात करेंगे, आज हम सबसे बात छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे बिहार का भौगोलिक परिचय। ये देखिए बिहार का भौगोलिक परिचय, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले हम इनका परिचय जानते हैं। तो परिचय देखिए, ये पूरा बिहार है, भारत का एक बार बिहार एक स्टेट जो लगभग 28 स्टेट में से एक स्टेट बिहार का भी आता है और इसी बिहार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे तो ये बिहार बना क्या। ये पहली बार 1912 ईस्वी में जो है वो बंगाल से अलग होकर बिहार बना था। कितने तारीख को? 22 मार्च को। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जब बंगाल से अलग हुआ था। उसके बाद बिहार का एक और टुकड़ा हुआ, वो कब हुआ? 1936 ईस्वी में उड़ीसा एक अलग स्टेट बन गया। तीसरा जो भारत का खंडन, बिहार का खंडन हुआ, अर्थात बिहार का रीढ़, बिहार भारत मतलब बिहार से अलग हो गया, वह झारखंड का, क्योंकि जितनी भी खनिज संपदा है वह झारखंड में चला गया और झारखंड बिहार से जो अलग हुआ था यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। इन बातों को भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि बिहार से अलग झारखंड कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इतना चीज याद रखना। ये मैप देखेंगे तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। इन बातों को मैप में ध्यान रखना क्योंकि मैप कितने लोगों को देखने के लिए नहीं आता है। तो मैप देखने से पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तर में भारत के, बिहार के उत्तर में कौन सा है? नेपाल है सबसे उत्तर में। और नीचे में क्या आ जाएगा? दक्षिण में झारखंड। यहीं से कट के अलग हुआ तो दक्षिण में क्या आ जाएगा? झारखंड होगा। पूरब में क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये इस तरह से, ये बिहार का कह सकते हो आप क्या? चौहद्वीप। ये हो गया, ये पता होना चाहिए। नेपाल है और इसलिए हम लोग हिमालय के नजदीक में भी आते हैं, नेपाल में ही हिमालय है। अब यहाँ देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम देख लिए। अब भौगोलिक विस्तार देखिए कैसे कैसे विस्तार है। तो भारत का विस्तार जैसे है, जैसे भौगोलिक विस्तार में बिहार का भी विस्तार है। तो याद करेंगे 24, 20, 10, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। क्या होगा? 24, 20, 10, 27, 31, 15। इस तरह भी याद कर सकते हैं उत्तरी अक्षांश तक। 24, 20, 10, 27, 31, 15। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। एक मतलब नंबर के फॉर्म में 24, 20, 10, 27, 31, 15। तो आगा उत्तरी अक्षांश। जबकि बात करेंगे तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो गया। अब पूर्वोत्तर देशांतर जो होगा वो कैसे होगा? 88, 17। क्या आ जाएगा? 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40। अब इसको कैसे याद करना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड डिग्री क्या आ जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? कैसे याद करेंगे? 83, 19, 50, 88, 17, 40। क्या होगा? पूर्वी देशांतर। 83, 19, 50, 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो 24, 20, 10, 27, 31, 15। 83, 19, 50, 88, 17, 40। इस तरह से याद करना है। कैसे कैसे याद करेंगे? 24, 20, 10, 27, 31, 15, 83, 19, 50, 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ।
बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है। आप देखो 94,163 किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर। जबकि बिहार की बात करेंगे तो उत्तर देखो और से यहाँ से याद करेंगे 3 4 5, 3 के बाद क्या होगा? 4 5। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो गया? 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या? 4 8 3 कितना? 4 दूनी 8 8 कितना? 2 गुना के एक बार चलेंगे 3 तो 4 8 483 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वह कितना किलोमीटर है? 483। और ये भी याद रखें बिहार जो है ये मैप देखो पूर्व की तरफ जो है हमारा ये पश्चिम की तरफ ज्यादा फैला हुआ है, जो पूर्व की तरफ जो है ये सकरा हुआ छोटी लाइन होती है। क्या होता है? बिहार की सकरा हुआ लाइन है। इस बात को भी ध्यान देना है कि किस साइड ज्यादा फैला हुआ है। तो ये क्या है? पश्चिम की साइड ये ज्यादा फैली हुई है, पूर्व की साइड क्या हुआ? सकरी हुई रास्ता है। अब यहाँ देखो इसके बाद जो है इस पूरा मैप में बिहार के मध्य से होकर गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी उत्तर में ज्यादातर कोसी बहती है, इसलिए बिहार का अशोक नदी कहते हैं और बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बिहार के भौगोलिक परिचय के बाद थोड़ी सी हम जो है जब भौगोलिक परिचय में मैप की जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नेपाल से सटा हुआ जो जिला है सबसे छोटा जिला याद करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह कौन है? पहले शिवहर है, फिर पटना है और फिर दरभंगा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर का। जनसंख्या घनत्व मतलब कम जगह में ज्यादा लोग रहना वह क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। कम स्पेस है और उसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो शिवहर में कम स्पेस में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। दूसरा स्थान किसका है? पटना का है। तीसरा स्थान किसका है? तो दरभंगा का है। ये तीनों याद करें। न्यूनतम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता जो है वह सहरसा में है 41.7%। ये बात को भी ध्यान से पहले यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है कि सबसे कम महिला साक्षर जो है वो कहाँ है? सहरसा। अगर ओवरऑल की बात करें सबसे कम साक्षरता बिहार में किसका है? तो वो कौन सा होगा? पूर्णिया। सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। और अगर महिला की बात करते हैं स्पेशली तो क्या हो जाएगा? सहरसा। इसके बाद सबसे ज्यादा 10 वर्ष में जनसंख्या को जो वृद्धि किया है वह कौन किया है? तो मधेपुरा। 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। सहरसा के बगल में ही है। अब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है किशनगंज। इसको याद करने के लिए किसान को क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है। और सबसे शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। आप देखो यहाँ न्यूनतम जनसंख्या कितनी? अनुसूचित जाति जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ है? न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम है। कौन सा ऐसा जिला है जो अनुसूचित जाति सबसे कम है? तो क्या बताओगे? शिवहर जो है या सबसे कम जो है। उसके बाद किशनगंज और किशनगंज शेखपुरा। अब इसके बाद देखिए सबसे कम साक्षरता मैंने बताया था पूर्णिया सबसे कम, उसके बाद सीतामढ़ी और कटिहार। और यहाँ साक्षरता जो पुरुष की साक्षरता जो 59.4% यहाँ के लोग जो पढ़े गए पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितना परसेंट है? 59.4%। इसके बाद देख लीजिए यहाँ बताया सबसे बड़ा जिला अनुसूचित जाति है जो पश्चिमी चंपारण में। सबसे ज्यादा बड़ा जिला जो अनुसूचित जाति में क्या कौन है? पश्चिमी चंपारण है, फिर कटिहार है और पूर्णिया है। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ है? शिवहर में। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो महिला और पुरुष जो लिंगानुपात क्या करते हैं? महिला और पुरुष लगभग समान होता है, उसको क्या करते हैं? लिंगानुपात मतलब कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं वह सबसे ज्यादा उसको क्या करते हैं? उसको हम क्या करते हैं? लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1000 पुरुष पर सर्वाधिक जो महिलाएं हैं वो कहाँ है? गोपालगंज में, उसके बाद शिवहर में और सारण में। और अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम 10 के वृद्धि 9%, मतलब 10 वर्ष में सबसे कम वृद्धि किया गया। कहाँ? 19% जो है वह कहाँ किया गया? गोपालगंज में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मतलब कम जगह में
जनसंख्या घनत्व ज्यादा जगह में कम लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है, ज्यादा अगर होगा तो कम जगह में ज्यादा लोग रहेगा। न्यूनतम कहाँ है तो ज्यादा जगह में कम लोग रहेगा, वो कहाँ है, ज्यादा जगह में कम लोग रहता है, वो कौन सा जगह, कैमूर। सर्वाधिक जगह में सबसे कम लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कैमूर में रहते हैं। इस बात को भी याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, उससे पहले बताए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जगह पे, सब कम जगह में ज्यादा लोग रहता है, सीवान में। और सबसे कम हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैमूर में हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास, मेरे नाम से भी याद रख सकते हो, आंसर रोहतास है ना, रोहतास। उसके बाद पटना और औरंगाबाद। सबसे शिक्षित जिला जो है रोहतास है, और सबसे अनएजुकेटेड जिला जो है वो कौन है, पूर्णिया है। इन बातों को याद रखो। सबसे कम वर्षा जो है वो औरंगाबाद में होता है, ये झारखंड के नजदीक वाला जिला है। और सबसे कम तापमान, सर्वाधिक तापमान हमारा सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है, यहाँ गया में जो है ये सर्वाधिक तापमान होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे कम गर्मी जो है वो कहाँ पड़ती है, गया में पड़ती है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह किसकी है, पटना की है। उसके बाद पूर्वी चंपारण। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या पटना सबको पता है, लेकिन सेकंड वाला स्टेट पूछ देता है तो आपको क्या बताना, पूर्वी चंपारण। सेकंड नंबर पर कहाँ है, ध्यान देखिए, ये पूर्वी चंपारण है। ये सेकंड नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या, पटना के बाद सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह पूर्वी चंपारण है। और इस पटना को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, पटना के पड़ोसी कौन कौन सा जिला है। इसके अलावा पटना के पड़ोसी जिला के साथ साथ पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण में, गंगा बीचों बीच गुजरती है और गंगा के दक्षिण में यह है। सबसे कम जनसंख्या जो है वह कहाँ है, शेखपुरा में है। सबसे ज्यादा कम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में, क्योंकि वो वहाँ के लोग उद्यान और शिखा उद्योग गया हुआ था, मतलब समझदारी उनके अंदर कैसे याद कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग क्या है, कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या को वृद्धि करते हैं। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात क्या होगा, न्यूनतम लिंगानुपात मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो पता ही है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, मतलब 1000 पर ज्यादा महिलाएं जो है 1000 पुरुष पर ज्यादा महिलाएं कहाँ है, गोपालगंज में है। जबकि सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, तो याद रखिएगा वो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया में है। इस तरह से सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया जिला हो गया। इस तरह से बिहार का भौगोलिक परिचय कर लिया, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, सी यू अगेन। बंद कर दे।